नाज़रीन, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी हॉरर मूवीज देखी होंगी और इनमें से अक्सर कातिल गुड़िया के बारे में भी आपने सुन रखा होगा, जिस पर शैतानी ताकतों ने कब्जा जमाया होता है। ये गुड़िया अजीबोगरीब हरकतें करती है और यहाँ तक के बहुत सारे लोगों की जान भी ले लेती है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हकीकी दुनिया से ताल्लुक रखने वाली ऐसी गुड़ियाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे खेलना तो दूर की बात, कोई इनको अपने घर भी नहीं रखना चाहेगा। जब आपको मालूम होगा कि दरअसल ये गुड़िया असेब सदा और शैतानी कुव्वतों के ज़ेरे असर हैं और इनके दायरा कार में मुदाखलत करने वाले किसी भी इंसान का कत्ल हो सकता है, तो क्या आप या कोई भी जी फहम इनसे लगाव रख सकता है या वो खुद और अपने बच्चों को इनसे खेलने देगा? तो यकीनन आपका जवाब ना में होगा। लेकिन नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हकीकी दुनिया से ताल्लुक रखने वाली चंद ऐसी और इसरार गुड़ियाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने वाकई में बहुत सारे इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। नाज़रीन, इंसान फितरी तौर पर तजस्सुस पसंद है। वो ऐसी पुरअसरार चीजों को खोजना और इनके बारे में जानना चाहता है, मगर इनसे खौफजदा भी रहता है। ऐसी ही खौफनाक और दहशत की इलामत बनने वाली गुड़ियाएं म्यूजियम या मंदिर में शीशे के केस में महफूज मंत्र और मुकद्दस पानी के छींटे देकर मुस्तकिल तौर पर बंद कर दी गई हैं, ताकि इनकी पुरअसरार शैतानी ताकतें इंसानों को नुकसान न पहुंचा सके। नाज़रीन, आज के दौर में भी ये डॉल्स दुनिया में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा असेब ज़दा चीजों में सरे फहरिस्त समझी जाती हैं और इनमें जो गुड़िया सबसे ज्यादा खौफ की इलामत समझी जाती है उसका नाम रॉबर्ट डॉल है। ये एक म्यूजियम में महफूज है, लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले वो ओटो की महबूब साथी थी, जिसे बचपन में इसके दादा ने बतौर तोहफा दिया था। लेकिन इसके बाद जब इनके घर जा बजा पुरअसरार वाक़यात होने लगे, एक जगह रखे हुए गुलदान अक्सर खुद ही टूट जाते, कमरों में तोड़ फोड़ मामूल बन गया था, चीजें अपनी जगह से दूसरी जगह हरकत करने लगी। ये सब खुद ब खुद हो रहा था। घर का कोई भी फर्द इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा था। सब लोग हैरान और खौफजदा थे। और एक दिन ओटो भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। इसकी वफात के बाद इस घर को जिस शख्स ने खरीदा, ये गुड़िया भी उसके हिस्से में आई। नए मकान मालिक ने इस गुड़िया को अक्सर एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हुए देखा। इसके साथ साथ माली तबाही, कार हादसा और पैर दर पे होने वाले नुकसानात ने मालिक मकान को चौंका दिया। इसके घर आए हुए मेहमानों ने भी एक पुरअसरार हंसी और कदमों की आवाज सुनी और वो भी इससे काफी हद तक खौफजदा हो चुके थे। तब इस मकान के मालिक ने इस पुरअसरार गुड़िया को फ्लोरिडा के म्यूजियम के हवाले कर दिया। 1994 में ये गुड़िया म्यूजियम में पहुंच गई, लेकिन म्यूजियम में आने के बाद म्यूजियम में भी कई पुरअसरार वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिसके बाद ये हकीकत भी सामने आई कि गुड़िया न सिर्फ अपनी जगह से हरकत करती है, बल्कि ये चेहरे के तासुरात और गर्दन भी घुमा सकती है। फ्लोरिडा के इस म्यूजियम का नाम ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम है, जहां ये गुड़िया रॉबर्ट डॉल के नाम से रखी हुई है। म्यूजियम में इस गुड़िया की आमद के बाद कई वाक़यात पेश आए, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक आलात का बार बार जलना या खराब हो जाना, या फिर सयाह अगर बगैर इजाजत इस गुड़िया की तस्वीर बनाते तो उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता और बाज ऐसे हादसात भी रोनुमा हुए जिनमें बहुत सारे इंसानों की जानें भी चली गयी। नाज़रीन, रॉबर्ट के बाद हेराल्ड नामी गुड़िया भी खौफ और दहशत की इलामत समझी जाती है। ये ईबे पर फरोख्त होने वाली पहली गुड़िया है और कहा जाता है कि ये एक छोटे बच्चे की मलकियत थी, जिसकी मौत के बाद अहले खाना ने गुड़िया की पुरअसरार हरकतों का मुशाहिदा किया। अक्सर आधी रात को ये गुड़िया चीख कर रोने लगती या फिर दौड़ने लगती। इस पर जब पादरियों से राब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि इस गुड़िया पर कुछ जादुई ताकतें मौजूद हैं और ये सब इसी तरह होता रहेगा। इस पर मरहूम बच्चे के खानदान ने खौफजदा होकर ये गुड़िया फ्लोरिडा में क्वाइंट टाउन की मार्केट में फरोख्त कर दी। यके बाद दीगरे इसे कई लोगों ने खरीदा, मगर सभी का कहना था कि इस गुड़िया को खरीदने के बाद उन्हें कई पुरअसरार वाक़यात का सामना करना पड़ा, जैसे कि कभी हल्की आवाजें सुनाई देना, मुसलसल धीमी हरकत और देखते ही देखते इसके चेहरे के तासुरात में तब्दीली, और ये सब किसी भी आम इंसान को खौफ में मुब्तला कर देने के लिए काफी था। इसके अलावा ये गुड़िया जिस कमरे में मौजूद होती, वहाँ जाते ही सर दर्द और कमर दर्द महसूस होता, जबकि घर के अफराद को जिस्म पर गैर वाज़ेह जख्म भी आने लगे। इससे खौफजदा होकर हर बार हर मालिक ने इस गुड़िया को बेच दिया। ये गुड़िया मुख्तलिफ लोगों के हाथों से होती हुई एंथनी तक पहुँची, जिसका काम ही मफूकुल फितरत अजसाम, असेब और जादू वगैरह से उलझना है। ये गुड़िया फिलवक्त इसी की मलकियत में है। नाज़रीन, चीनी मिट्टी से बनाई गई गुड़िया मैंडी को भी दुनिया में दहशत की इलामत माना जाता है।
ये गुड़िया 1991 में ब्रिटिश कोलंबिया के कौंसल म्यूजियम को अतिया की गई। इस गुड़िया के म्यूजियम में आने के बाद अमले ने मुशाहिदा किया कि म्यूजियम में कुछ अजीबोगरीब वाकयात हो रहे हैं, जिसके बाद ये बात सामने आई कि अगर मैंडी को किसी दूसरी गुड़िया या खिलौने के साथ केस में रखा जाए तो वो इसके शीशे पर मुसलसल दस्तक देती रहती है। और यही नहीं बल्कि कई दफा ऐसा हुआ कि अमले का खाना गायब हो जाता, लाइट्स बार बार खुद ही बंद हो जाती, लेकिन जब इस गुड़िया को अलग से डिस्प्ले केस में रखा जाता तो ऐसा नहीं हुआ। नाज़रीन, ये बात भी मशहूर है कि इस गुड़िया की तस्वीर खींचने पर अक्सर सियाह के कैमरे नाकाम हो जाते थे। इस गुड़िया के मालिक एक खातून थी, जिसके मुताबिक इस गुड़िया को कौंसल म्यूजियम को अतिया करने की वजह ये थी कि गुड़िया अचानक रात में रोने लगती थी और ये इस औरत के लिए नहायत खौफनाक और डरा देने वाली बात थी। इसने गुड़िया को म्यूजियम के हवाले करने में ही आफियत जानी। यूँ आज भी ये गुड़िया इस म्यूजियम में रखी हुई है। नाज़रीन, इसके अलावा शुमाली अमेरिका में भी पुरअसरार कुव्वतों की हामिल और दहशत फैलाती एक गुड़िया नहीं बल्कि कहते हैं कि पूरा एक जजीरा मौजूद है। ये मैक्सिको के जनूब की तरफ नहरी निजाम में मौजूद गुड़िया के जजीरे के तौर पर मशहूर है। यहाँ जा बजा दरख्तों से लटकने वाली सरबरीदा बदन, हाथ पैर कटी हुई या फिर आँखों से महरूम सैकड़ों बोसीदा गुड़िया मौजूद हैं, जो इस जजीरे को खौफनाक बनाती हैं और इंसानों को दहशत ज़दा कर देती हैं। इसके पीछे कहानी ये है कि यहाँ एक तालाब में एक नन्ही बच्ची पुरअसरार तौर पर डूबकर मर गई थी। मुख्तलिफ किस्सों और रवायात के मुताबिक इस जजीरे के मालिक को एक पुरानी तैरती हुई गुड़िया मिली, जिसे इसने बच्ची की रूह को खुश करने के लिए दरख्त से लटका दिया। कुछ दिनों के बाद लोगों ने महसूस किया कि गुड़िया उन्हें देखकर हाथ हिलाती है या मुंह से कुछ कहती है, जिसके बाद ये बात फैलती ही चली गई। हर कोई खौफजदा हो गया और यूं ये जजीरा पुरअसरार हैसियत इख्तियार करता चला गया। दूसरी तरफ जजीरे के मालिक डॉन को महसूस हुआ कि कोई मावराई ताकत इसे मजीद गुड़िया लाने का कह रही है और वक्त के साथ साथ वो यहाँ गुड़िया लाकर लटकाता चला गया। नाज़रीन, हो सकता है कि ये सब डॉन का रचाया हुआ ड्रामा हो या इसकी ज़हनी हालत ही खराब हो चुकी हो और वो सबसे झूठ बोलकर अपनी तस्कीन के लिए गुड़िया लाकर यहाँ रखता हो। मगर अजीब और नहायत पुरअसरार बात ये है कि 2001 में डॉन की मौत भी उसी जगह हुई जहाँ वो बच्ची डूबकर मरी थी और इस वाक़े ने जैसे कि बच्ची की मौत और गुड़िया की कहानी में जान ही डाल दी और इस जजीरे को मजीद पुरअसरार करार दे दिया गया। अब यहाँ आने वाले अक्सर लोग इन गुड़ियाओं की सरगोशियाँ सुनते हैं और कहते हैं कि सिर्फ बाहिम्मत सियाह ही खुशकी के इस टुकड़े पर कदम रख सकते हैं। नाज़रीन, ओकेको भी पुरअसरार ताकतों की हामिल असेब ज़दा गुड़िया है, जिसके बारे में आम ख्याल है कि इस पर किसी लड़की की रूह का साया है। इसे जापानी लड़के ने अपनी 3 साला बहन ओकेको के लिए खरीदा था। ये गुड़िया हर वक्त उस लड़की के साथ होती और यहाँ तक कि उस लड़की की मौत के वक्त भी ये गुड़िया उसके सीने पर रखी हुई थी। लेकिन उस लड़की की मौत के बाद उनके घर में अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे और सबको हैरत ज़दा कर देने वाला मामला इस वक्त सामने आया जब इस गुड़िया के बाल बड़े हुए देखे गए। ये बात काफी खौफनाक थी। चनाचे 1938 में घर वालों ने इस गुड़िया को मोहब्बत के राहबरों को दे दिया और ये गुड़िया उस वक्त से अब तक जापान के होकांडो के मांजी मंदिर में रहती है। सयाह यहाँ आते हैं लेकिन उन्हें तस्वीर बनाने की इजाजत नहीं। जब ओकेको के बाल इसकी कोहनियों तक आने लगते हैं तो राहिब इस गुड़िया के बाल काट देते हैं। राहबों का कहना है कि उन्हें बाल काटने का इशारा खुद ये गुड़िया ख्वाब में देती है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन की सेटिंग को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।